जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और मैं अभी मौजूद हूं अमित तिवारी सर के साथ। आपको पता था कि आज महाआंदोलन होना था बिहार दरोगा और बिहार पुलिस को लेके, तो सब कुछ हम सर से जानेंगे क्या कुछ हुआ आज और कितने दिन पहले से ये तैयारी चल रही थी, क्या शिक्षकों के साथ क्या मीटिंग हुई थी और आज क्या हुआ, सब कुछ जानेंगे। सर स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जैसा कि आप देख रहे हो कि आज सुबह से ही आंदोलन 10 बजे से पूरा सक्रिय था, तो बहुत ज़्यादा कमेंट बच्चों का ये भी आ रहा था कि बिहार दरोगा का ही आंदोलन था, बिहार पुलिस के लिए कुछ हुआ या नहीं। आप पूरे दिन का समरी बताइए सर, क्या कुछ हुआ, क्योंकि आप लगातार आंदोलन में थे। मैं 10 बजे से ही आपको देख रहा था और जब तक आंदोलन चल रहा था आप वहीं पे थे। देखिए, ये आंदोलन मुख्यतः 3-4 पॉइंट को लेकर था, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों भर्ती को लेकर। बिहार दरोगा में नई भर्ती को लेकर कि अब तक नहीं आया है, आज नोटिफिकेशन BPSC नहीं जारी किया है। और बिहार पुलिस में पारदर्शिता के लेकर था, क्योंकि बिहार पुलिस में सुधार होता तो अपने आप ही बिहार दरोगा में भी सुधार हो जाता, क्योंकि दोनों का एक ही पुलिस मैनुअल से चलता है जो एग्ज़ाम कराया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए आज रोड मार्च रखा गया था। इससे पहले मीटिंग भी हुआ था सभी टीचर का। कुछ टीचर जो है 3 टीचर 4 टीचर सपोर्ट में थे, 3-4 टीचर विरोध में थे कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी सहमति बना, जितने सपोर्ट किए आप लोग देखे ही, और जितने टीचर थे आपको दिखाई दे ही दिया कि लगभग मुझे लगता है कि 3-4 होंगे, और बाकी फिजिकल टीचर भी थे। और हम देखें कि अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा था, अभ्यर्थी जोश में थे और अपना बात सामने रखे, और उसी का परिणाम है कि दरोगा वाला बहाली जो है ये तत्परता से दिखाई देगा। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्या मामला है कि वो जो डेलीगेशन गया है, वो डेलीगेशन पूरी तरीक़ा से मतलब 100% पूछा जाए तो अच्छे तरीक़े से बात रखने में असफल रहा है। आप नहीं गए थे डेलीगेशन? नहीं, हम डेलीगेशन में जाने वाले थे, क्योंकि खुशबू ये लीड कर रही थी आंदोलन, वही सभी चीज़ आपको आगे से कर रही थी। तो उसने हमको बोला था लगातार 2-3 दिन से कि सर आपको जाना है, आ जाना है भैया, आपको ही जाना है। मैंने बोला ठीक है हम जाएंगे। सो उसकी तैयारी हम कर रहे थे, पेपर अपना तैयार सब कर रखे थे, और कुछ केस भी जो आपको रिसेंट उसको मजबूती दे सकता है मेरे बात को, कि कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने समय समय पर क्या कहा है, वो भी मैं आपको बताने वाला था। क्योंकि वो बेहतर होता अगर एक पीछे से रेफरेंस मांगा भी गया वहाँ पर। आप देखिएगा कि गृह विभाग में, कि इससे पहले जो आप लोगों ने आंदोलन किया था, हम लोगों ने गर्दनी बाग में आंदोलन किया था, जी, उसका कहाँ है रिसीविंग या कहाँ है उसका एप्लीकेशन, ये सब बात उससे भी कुछ आज आपको हाँ, सहायता वो तो पता चलता ना कि मतलब वो नहीं दे पाए ना, वो तो मेरे पास था तो वो लोग नहीं दे पाए। क्या हुआ कि डेलीगेशन जब जाने की बात हुआ तो हम थे वहाँ पर, और हम बोले कि हमको जाना है, डेलीगेशन में 5 लोग जा रहे हैं, तो एक हम भी आए। लेकिन पीछे से 5 लोगों को एक ही संस्थान के द्वारा, वो अभ्यर्थी थे और उनको भेज दिया गया। और वो 5 अभ्यर्थी जब गए तो फिर ये चीज़ आपके सामने निकल कर आया कि बिहार दरोगा का तो तत्परता से बात रखा गया, लेकिन जब बिहार वहीं के जो ऑफिसर हैं, उनका वीडियो आया है अभी, और वो वहाँ के जो ऑफिसर मांगा ये चीज़ तो वो दे नहीं पाए, क्योंकि उनके पास था ही नहीं, तो वो कहाँ से दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के और मजबूती से बात रखा जा सकता था। मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक हुई है। हाँ, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला मामला में हुआ है। और पोस्टर भी जो बना था मुख्यतः आप देखिएगा, दरोगा का ही, हाँ, दरोगा मुख्य रूप से दरोगा को हाईलाइट किया गया था। काफ़ी लड़के हमको बोले कि सर आपको नहीं जाना चाहिए आंदोलन में, बिहार पुलिस का आंदोलन। लेकिन बिहार पुलिस के भी बहुत से अभ्यर्थी आए थे, हम गए। मैंने बोला नहीं, साथ सबका चाहिए, साथ रहकर अगर मांग करेंगे तो मांग जरूर पूरा होगा, इसलिए हम साथ भी दिए और साथ भी रहे, और शुरू से लेकर अंत तक आप लोग भी साथ में रहे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग शुरू से लेकर बाइट कवर कर रहे थे, लड़कों का जोश बढ़ा रहे थे, और आप लोगों ने शुरू से दिखाया कि लड़के कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अपने। अच्छा, ये प्लान कैसे बना सर आपसे कि आंदोलन करना है? बात तो चल रही थी दरोगा का आंदोलन को लेकर, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा था, लेकिन उसमें आप कितने दिन से प्लान कर रहे थे इस चीज़ का? देखिए, दरोगा के साथ साथ जो है अनाउंस जब किया गया था कि आंदोलन होगा, तो उसमें बात ये भी रखा गया कि बिहार पुलिस का भी, पर बिहार पुलिस अभ्यर्थियों को थोड़ा शक हो रहा था कि ये तो सिर्फ दरोगा के नाम पर बिहार पुलिस को ताप दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो मेरे पास भी कॉल आने लगा। फिर एक दिन मीटिंग रखा गया, सर के सब लोग, सर बुलाए, मीटिंग रखे। तो उस मीटिंग में 2 पक्ष हो गया कि गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण तरीका से लगातार चलते रहे अनशन, और एक था कि नहीं, अनाउंस हो गया है रोड पर शांतिपूर्ण तरीका से, तो उसका आंदोलन करना चाहिए। तो उसके बाद हमने खुशबू से भी उसका मन जाना, तो वो बोले कि नहीं, अब भैया आपको साथ रहना है, अब जो भी होगा आपको साथ रहना है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर मेहनत किसने किया है तो खुशबू ने किया है, पूरे लाइफ अपना रिस्क पर लेकर की है। और मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ का अगर किसी को श्रेय जाना चाहिए, उसी को जाना चाहिए, किसी टीचर को नहीं जाना चाहिए। तबीयत भी उनकी आज काफ़ी बिगड़ गई थी। बहुत बिगड़ गई थी, नंगे पैरे यहाँ से गई है वहाँ तक, जो चप्पल है पैर का टूट गया था। मुझे लगता है कि वो ऐसी एक लड़की है जो निस्वार्थ भाव से अपना कर रही है। बाकी तो लोग बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, मुँह खुला है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये करने में, घर तो रजाई में ओढ़कर सोए रहते हैं, कमेंट करते हैं बहुत अच्छा आंदोलन हो रहा है, आंदोलन आ रहे हैं, ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से। लोग तो ये भी कमेंट कर रहे थे कि लाठी चार्ज कब होगा आप लोग पे? लाठी चार्ज कब होगा? सब लोग बोलवे करते हैं कि लाठी अगर चार्ज भी होता है तो शुरू में हमने के ऊपर चार्ज होगा, लड़कों ऊपर नहीं।
लास्ट तो में स्टार्टिंग में ही बोल रहे थे 10 बजे ही जब आंदोलन शुरू हुआ था, तो आप यही बोल रहे थे कि अगर लाठी चार्ज होगा भी तो पहले हम पे होगा। हाँ, हमने ये बोला कि लास्ट में कुछ अभ्यर्थी जो है वो समझ नहीं पाए, और वो चीज़ हम पहले समझाए थे कि अगर डेलीगेशन चला जाता है, बात वहाँ रखा जाएगा, तो अब जब कहेगा प्रशासनिक वहाँ के पुलिस की ये बहुत ट्रैफिक वाला इलाका होता है, तो वहाँ से अगर इतर बितर हो जाओ तो आपको शांतिपूर्ण तरीका से अलग बगल हो जाना चाहिए। लेकिन उनको मजबूती देने के लिए अभ्यर्थी वहाँ डटे रहे, और फिर देखिएगा कि लास्ट में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी अभ्यर्थी जो है वो अगर बढ़ती आ जा रहा है तो उनका जोश ही रहेगा। तो क्या लग रहा है सर, दरोगा का नोटिफिकेशन कितने दिन में जारी हो सकता मुझे लगता है बहुत जल्दी जारी होगा दरोगा का नोटिफिकेशन, क्योंकि दरोगा का तो क्लियर हो चुका है एकदम, समझिए कि 99.99% क्लियर। आप भी सुन लिए होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ लिए होंगे। और बाकी जो है प्रिंट मीडिया में जो भेजा गया है, एक चीज़ बेहतर ये किया गया है कि जो एप्लीकेशन भी आया था, जो एप्लीकेशन तैयार किया गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और तो एप्लीकेशन में बिहार दरोगा था, बिहार पुलिस मतलब ना के बराबर था। ऐसा था कि बिहार दरोगा बिहार पुलिस में पारदर्शिता होनी चाहिए, बस यही था। लेकिन मैंने पॉइंट वाइज आपको ऐसा क्यों किया गया सर, बिहार दरोगा और बिहार? देखिए, मेनली तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो आंदोलन था उसका जो मेनली एकदम पॉइंट था वो बिहार दरोगा ही था। लेकिन बिहार पुलिस के भी अभ्यर्थी गुस्सा में हो जाते, बिहार पुलिस अभ्यर्थी उखड़ जाते, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, इसको को बोलने में क्या दिक्कत है। और बिहार पुलिस का अभ्यर्थियों को साथ नहीं दिया गया था आंदोलन में, और अकेले देखिए हम लोग बैठे थे गर्दनी बाग में, तो वही कि वो चीज़ सुनना ना पड़े, वो चीज़ झेलना ना पड़े, वो भी एक कारण था। आप समझ सकते हैं, आप तो अच्छा जानकारी रखते हैं। और बच्चों का ये कहना था सर कि बिहार पुलिस जो कार्बन कॉपी आंसर की जारी हो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो कैबिनेट का कल बैठक होना है, उसमें कल शायद ये मांग हो। देखिए, मेरे हिसाब से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है ये है, और जो बताया गया है टीम द्वारा जो वहाँ से मिल कर आया है प्रतिनिधिमंडल, कि कैबिनेट को भेजा जाएगा गृह विभाग से। अब कैबिनेट क्या सोचता है, ये कैबिनेट इस बैठक में क्या सोचता है, अगला बैठक में क्या सोचता है, उसके ऊपर है। क्योंकि कल जो डिस्कस होने वाला होगा वो तो आज ही फाइनल हो चुका होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, 1-2 दिन पहले ही फाइनल हो जाता है। अब अचानक कोई इंक्लूड भी करना पड़ता है तो पॉइंट इंक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन कल बैठक होने वाला है, आज रात को वो चीज़ इंक्लूड किया जाए, इंपॉर्टेंट तो बात है, लेकिन मुझे ना लगता है कि ये चीज़ उतना तत्परता से इंक्लूड किया जाएगा। बिहार दरोगा की भर्ती की बात रहे तो क्लियर है मामला, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिहार पुलिस के लिए जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पेपर और जो आंसर की ये सब जो है, ये सब के लिए थोड़ा समय लगेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। मुझे लग रहा है सर नियम में ही चेंज करना पड़ेगा, नियम चेंज करना पड़ेगा, वो कैबिनेट का मामला है, वो गृह विभाग से बीपीएससी को भेज दिया गया, वो मामला पूरी तरीके से खत्म है दरोगा का, और ये जो है ये कैबिनेट का मामला है। अब नेक्स्ट जो बहाली आएगी उसमें तो हो सकता है ये लागू हो जाए। हाँ, देखिए यही चीज़ है कि हम लोग तो पूरा कोशिश है कि इसी में लागू हो, बिहार ड्राइवर में, बिहार पुलिस में, सब में लागू हो। अभी ये होप नहीं छोड़ना है, और अगला जो बहाली 22,000 जो उतना बड़ी भरकम बहाली है, उसमें तो श्योर है कि ये बात एकदम होना ही होना है, एकदम श्योर है। अच्छा, क्या लग रहा है सर, आज जो आंदोलन हुआ इसके बाद भी कुछ आंदोलन करने वाले हैं आप लोग? हाँ, एकदम बात रखा जाएगा। देखिए, आंदोलन कोई शौकिया नहीं लोग करता है, बिल्कुल, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक। अब हम लोग का सुबह से मेरा ड्राइवर का क्लास था, मैंने बिहार पुलिस ड्राइवर का, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा कॉल आ रहा है, मैसेज कॉल आ रहा है हॉस्टल से सर क्लास के बारे में, तो ये मजबूरी हो जाता है। और मतलब आप समझिए कि अब उम्र भी हम लोगों का हो चुका है, वहाँ से पैदल दौड़ते दौड़ते गांधी में तो काफी दौड़ाया गया, बहुत दौड़ा है, बहुत तेजी से लोग निकले हैं। इसके चलते भी क्या हुआ है, इतना तेजी से लोग निकले हैं कि लोग ज्वाइन जो करना चाह रहे थे वो बीच में ज्वाइन नहीं कर पाए। जिससे क्या होता है कि जैसे आंदोलन निकलता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो बीच में से लड़के आते जाते ज्वाइन करते जाते हैं। बिल्कुल, रास्ते में बहुत सारे लॉज वगैरह दिखे थे, बहुत से लॉज, और लड़के बस पॉइंट पहन रहे, पता चल रहा है यहाँ से वहाँ तक बढ़ गया लोग, तो ये भी चीज़ एक देखने को मिला है। बाकी ओवरऑल मैं बोलूँ तो बात आपका पहुँच चुका है, आंदोलन कहीं ना कहीं सफल है, और अब इसका परिणाम जो आगे सामने निकल कर आएगा उसके बाद और बेहतर तरीका से एनालिसिस किया जा सकता है। आज तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे थे सर, आप भी देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा कभी मतलब लास्ट होते होते लाठी चार्ज भी किया गया, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये भी लोग प्रशासन का ही हिस्सा बनने जा रहे हैं, दरोगा बनेंगे, बिहार पुलिस बनेंगे, पर प्रशासन में जाइएगा तो कुछ आपका दायित्व भी होता है। देखिए, लाठी चार्ज क्यों करता है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए, और ये भी वो भी गार्जियन ही स्वरूप है। अगर देखा जाए तो वो आपको जो है बाय द वे मान लीजिए पर केस कर देगा तो पूरा तो चौपट हो गया, कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो 2 लाठी मार दिया और उसके बाद आपका ये कबर गया और घर जाकर ठीक हो गया तो बेहतर है केस से, क्योंकि केस एक बार जब स्टार्ट होगा ना तो फिर तो आपका फैमिली भी पेचाए फंसेगा उस पेच में, और आप भी पेच में फंसिएगा, पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब समझाया गया था
समझाने के बाद भी कुछ जो ऐसे अभ्यर्थी कुछ थे जो गलत बोल देते थे, तो बीच बीच में हम लोग चुप भी कराते थे कि भाई ये सब मत बोलो, ये आंदोलन है। फिर भी सर आज बच्चे बहुत डिसिप्लिन में थे, आप देख रहे होंगे, क्योंकि पूरा बहुत ज़्यादा ठंडा था। आप देखिए कि पूरा मांग था और इसीलिए जो है हाईलाइट किया गया इस आंदोलन को। आप देखिए पूरा मीडिया कवरेज यही है कि हाथ में तिरंगा लिए अभ्यर्थियों ने अपना हुंकार भरा, अपना मांग रखा, दरोगा अभ्यर्थी, बिहार पुलिस अभ्यर्थी, बस ये जरूर बोला जा रहा है हाथ में तिरंगा लेकर, यानी कि सैद्धांतिक रूप से हमने अपने सरकार के सामने मांग रखा है। सर जाते जाते हम एक सवाल और करेंगे, जो बच्चों का बार बार कमेंट आता है, बिहार पुलिस 19,838 का लिखित परीक्षा का कब तक लग रहा है कि देखिए लिखित परीक्षा आप भी जानते हो, पिछला एग्जाम भी आपने कवर किया है। जब भी एग्जाम देकर लड़के आते हैं ये उत्सुकता में रहते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। जो बराबर 2.5 महीना 2 महीना आपको समय लेता है CSBC, अगर बीच में छुट्टी भी हो जाता है तो थोड़ा और भी समय लग जाता है। पिछले बार से ज़्यादा लड़कों का मार्कशीट चेक करना है, समय लेगा। लोग बोल देगा कि 15 सितंबर को कोई आ रहा है, कोई बोलेगा 20 सितंबर को आ रहा है, तो इसे डेट धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। मैंने शुरू में ही फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बोला है कि अक्टूबर के मिड या लास्ट आपको हो सकता है कुछ समय इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। और आपको फिजिकल के लिए तो डेट दे दिया है, दिसंबर में हम फिजिकल लेंगे। तो मुझे लगता है कि लड़कों को इंतजार करना चाहिए और यही आपके लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सर इतना जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाकी आपको कोई दिक्कत हो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम फिर अमित सर के पास आते हैं और आपको जानकारी देते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।